चलिए बच्चों, आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां जो है ख़त्म हुई। आप लोग जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वह था 2 मार्क्स का लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, देखिए मैं 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इस बार लेकर के आप लोगों की खिदमत में आया हूँ। ठीक है बच्चों, इसके पहले जो है कि मैं इमाम सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा था, उसका वीडियो मैं बना रहा था। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं इस बार जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है, जो परीक्षा होने वाला है बोर्ड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। मैं इमाम सर आप लोगों का फिर से जो है एक बार स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन आंसर पे गौर करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर पे गौर करने से पहले थोड़ा गौर करेंगे, इसका बेल आइकन लाइक सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा तो मेरा भी काम हो जाएगा और आप लोग का भी काम होते रहेगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए गौर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले गौर करेंगे हिस्ट्री का, यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना बच्चों, इतिहास सामाजिक विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में 2 मार्क्स का आता है। मैं 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी भेजूंगा। आप लोग मन से पढ़ते रहिए, आप लोगों को जो है कि किसी तरह का परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, केवल इसको तैयारी कर लीजिए, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद एग्जाम देकर देखिए, खुद पता चल जाएगा। इसी को तैयारी कीजिए, जो मेरा वीडियो बन रहा है इस वीडियो से ही तैयारी कीजिए और उसके बाद एग्जाम देकर के आइए, खुद समझ जाइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन आंसर पे गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए पूंजीवाद क्या है, और गौर कीजिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पूंजीवाद लिख करके देखिए यहाँ पे अंडरलाइन छूटा है, जगह नहीं था, जगह की कमी थी इसलिए अंडरलाइन छूटा है। ठीक है ना बच्चों, तो डबल अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिसके बारे में पूछता है उस मेन वर्ड को उतार करके हेडिंग दे दिया जाता है, इससे क्या होता है, बढ़िया मार्क्स मिलता है। ठीक है बच्चों, तो और मैं इसको डिस्क्राइब करके जो है कि कोचिंग में पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उसको डिस्क्राइब करके वर्णन करके जो है इसको बता दिया जाता है, और बेहतर और बता दिया जाता है, क्योंकि ये तो जो है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, सॉरी, केवल 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उतना बड़ा इसमें बताना जो है कि सही नहीं है, इसलिए मैं 2 मार्क्स के लायक ही क्वेश्चन का आंसर तैयार किया हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए गौर करते हैं। लिखा है पूंजीवाद क्या है, गौर कीजिएगा कि पूंजीवाद ऐसी राजनैतिक आर्थिक व्यवस्था है। गौर कीजिएगा, क्या है, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था है पूंजीवाद। ठीक है, जिसमें निजी संपत्ति, निजी खुद का संपत्ति, ठीक है, तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए उसी तरह देखिए यहाँ पे अक्टूबर क्रांति लिखे हैं, मेन किसके बारे में पूछा है, अक्टूबर क्रांति के बारे में पूछा है। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, अक्टूबर क्रांति के बारे में। तो देखिए उसी तरह अक्टूबर क्रांति को हम लोग नीचे उतार देंगे, हेडिंग में, आंसर में हेडिंग दे देंगे और अंडरलाइन कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, सजा करके लिखने से मार्क्स बढ़िया मिलता है, मार्क्स कटता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अक्टूबर क्रांति, लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा, देखिए गौर कीजिएगा, लेनिन क्या किए थे, बल प्रयोग द्वारा, फोर्स द्वारा, अपने पावर द्वारा, शक्ति द्वारा। ठीक है ना, लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। लेनिन क्या निश्चय किए थे कि केरेंस्की सरकार को यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से उखाड़ फेंका जाए, यहाँ से भगा दिया जाए। और उसमें क्या हुआ, जिसमें सेना और जनता दोनों ने साथ दिया था लेनिन का। सेना भी साथ दी थी और जनता भी, सेना भी और जनता दोनों ने साथ दिया था। ठीक है ना बच्चों, और देखिए 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने क्या किया था, 7 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, ठीक है, और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, इस कारण केरेंस्की रूस छोड़कर क्या हुआ, डर से केरेंस्की क्या किया, रूस छोड़कर भाग गया, क्योंकि केरेंस्की जो था ना वह कमजोर पड़ रहा था, किसकी तुलना में, लेनिन की तुलना में। और केरेंस्की को डर था कि अगर यहाँ से मैं नहीं भागूँ तो हो सकता है कि मेरी मौत भी हो जाए। तो केरेंस्की क्या करता है, रूस छोड़ करके भाग जाता है, और इस क्रांति को एक नाम दिया गया जिसका नाम क्या था, अक्टूबर क्रांति। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 3 पे गौर करेंगे।
एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? गौर कीजिएगा, एक तरफा माने एक साइड, ठीक है ना। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, ठीक है, के बारे में आप क्या जानते हैं? उसी तरह देखिए यहाँ पे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के बारे में पूछा था ना, अब उसको लिख करके आप, सॉरी रुकिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसके बारे में पूछेगा वही वर्ड को उतार देंगे, हेडिंग हो जाएगा। देखिए एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है, यहाँ तक हेडिंग हो गया, एक और अंडरलाइन कर लीजिएगा और बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तरीका यही है। लिखा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। देखिए गौर कीजिएगा, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो थी क्या थी? एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों को, यहाँ ए नहीं होगा, ठीक है बच्चों, मिस्टेक हो गया है, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक और असीमित अधिकार था। मालिक को असीमित अधिकार था, होगा, ठीक है ना बच्चों। अधिकार प्राप्त था, मजदूरों को अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था उसका नाम दिया गया, ठीक है ना। जिसमें क्या था? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। गौर कीजिएगा, मजदूरों का ए का कोई मतलब नहीं है यहाँ। गौर कीजिएगा, यहाँ ये जो है टाइप में किसी तरह टाइप होके आ गया है, लेकिन ए यहाँ नहीं लगेगा, ये ए इसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना बच्चों। गौर कीजिएगा, यहाँ जो ए आ गया है ये ए नहीं रहेगा, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। बोला गया है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, मजदूरों का किसी प्रकार का राइट नहीं दिया जाता था, कोई अधिकार नहीं दिया जाता, जबकि मालिक को सीमित अधिकार प्राप्त था, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4, हुआ आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो गौर कीजिएगा, यहीं से पता चल गया हुआ आंदोलन, तो हुआ क्या था? एक तरह का आंदोलन था, ठीक है ना। देखिए हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ क्या था? बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक है ना, जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फूसो था। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव, इसमें मैं इसमें 3 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ आप लोगों को। हुआ क्या है? हुआ एक आंदोलन का नाम है, ठीक है ना बच्चों। और गौर कीजिएगा, हुआ जो है किस प्रकार का आंदोलन था? गौर कीजिएगा, हुआ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ठीक है। हुआ किस प्रकार का आंदोलन था? एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं बना रहा हूं, हुआ आंदोलन कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। क्या हुआ आंदोलन? क्वेश्चन नंबर मैं 3 यहां बना रहा हूं। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फूसो, ठीक है ना। तो देखिए ये आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, ऑब्जेक्टिव भी इसमें मिल रहा है। पढ़ाई इसी तरह किया जाता है, इससे मार्क्स बढ़िया मिलता है और तैयारी भी सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करेंगे। एजेंट ऑरेंज क्या था? देखिए फिर इस पर किसके बारे में पूछा? एजेंट ऑरेंज के बारे में, तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, एक और अंडरलाइन करेंगे और हेडिंग तैयार हो जाएगा, इससे मार्क्स बढ़िया मिलेगा। एजेंट ऑरेंज क्या था? अब गौर करेंगे, यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था। गौर कीजिएगा, एजेंट ऑरेंज क्या था? एक प्रकार का जहर था और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। या जैसे पेड़ों को खत्म करने के लिए, ये जंगल तो वही हुआ, पेड़ों को खत्म करने के लिए, ये जंगलों को खत्म करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। अब एजेंट ऑरेंज का प्रयोग करने से उससे उसका जो है कि क्या जो है हानिकारक प्रभाव पेड़ों पर पड़ता था, जंगलों पर पड़ता था। उससे पेड़ों की पत्तियां क्या होती थी? तुरंत जो है झुलस जाती थी, जल जाती थी, ठीक है ना, झुलस जाती थी। और पेड़ क्या होते थे? जल जाती थी और पेड़ मर जाते थे, ठीक है। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था और इसका प्रयोग करने वाला देश कौन था? अमेरिका था, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक चीज को हम यहां आप लोग को बता रहे हैं, इसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को खिदमत में मैं हाजिर कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। एजेंट ऑरेंज क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एजेंट ऑरेंज क्या था? ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन देगा। तो एजेंट ऑरेंज क्या था? एक प्रकार का जहर था, ठीक है ना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए मैं तैयार कर रहा हूं,
एजेंट ऑरेंज का प्रयोग कौन सा देश किया था? आंसर होगा अमेरिका ने। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको बढ़िया से तैयारी कीजिए। और बोलने में किसी तरह का मिस्टेक हुआ, तेजी में मैं बोला हूँ, किसी तरह का मिस्टेक हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।